नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल खाटू श्याम परिवार में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नरक चतुर्थी कब पड़ रही है, इसका क्या महत्व है। इस दिन विशेष रूप से यमराज का पूजन किया जाता है और यम दीपक जलाया जाता है। वो कब जलाएं, कहाँ जलाना है, कैसे जलाएं, क्या विधि है इसकी दीप जलाने की, क्या मंत्र है, तो ये सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो बने रहे मेरे साथ अंत तक। दोस्तों, हिंदू शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ये नरक चतुर्दशी तिथि का त्योहार मनाया जाता है। इसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है और इसके अलग अलग नाम हैं। काली चौदस के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो दोस्तों, दीपावली का ये 5 दिवसीय जो पर्व है, ये धनतेरस के दिन से ही आरंभ हो जाता है और भैया दूज तक ये चलता है। तो धनतेरस के अगले दिन छोटी दीपावली मनाई जाती है, लेकिन अब की बार लोगों में इससे के लिए कन्फ्यूज है। जो दीपावली है और धनतेरस है, इनमें कन्फ्यूजन है, क्योंकि धनतेरस है वो 23 तारीख को मनाई जा रही है और जो छोटी दीपावली है वो भी 23 तारीख को ही मनाई जा रही है, क्योंकि अब की बार जो तिथियां हैं वो घट बढ़ रही हैं। तो इस कारण से जो छोटी दीपावली है और धनतेरस है वो एक ही दिन मनाई जाएगी। कहा जाता है कि इस दिन यम देवता की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है, समस्त पाप हमारे दूर होते हैं। तो दोस्तों, इसकी शुभ मुहूर्त की हम बात करें तो शुभ मुहूर्त है वह पंचांग के अनुसार 23 अक्टूबर को यह मनाया जाएगा। तो 23 अक्टूबर को शाम 6:03 से शुरू होगा और 8:03 तक यह रहेगा। लगभग दोस्तों 2 घंटे का यह समय है और ये जो तिथि है ये 24 तारीख को शाम को 5:27 पर ये समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं यम दीपक जलाने की विधि के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें सामग्री चाहिए दीपक जलाने के लिए, जिसमें सबसे पहले एक दीपक चाहिए जो चौमुखा हो। चाहे आप आटे का भी बना लें या फिर मिट्टी का ले लें। और उसके बाद सरसों का तेल चाहिए, जो मस्टर्ड ऑयल होता है वो चाहिए, और थोड़े काले तिल चाहिए, और एक पानी का लोटा चाहिए, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल दें। थोड़ा फूल चाहिए, थोड़े चावल चाहिए, और आप थोड़े गेहूं के दाने ले लें, और माचिस चाहिए, रुई ले लें। ये सब सामान लेकर के आप थाली में सजा कर के घर के बाहर आप आएं और शाम को जो मैंने आपको शुभ मुहूर्त बताया है, आप उस शुभ मुहूर्त में घर के बाहर यम दीपक जलाएं। जो मुख्य दरवाजा है, तो जो मुख्य द्वार है उसके दक्षिण दिशा की ओर आप यम दीपक जलाएं। आप जब भी ये यम दीपक जलाएं, जहां भी ये जलाएंगे घर के बाहर, तो जब आप अपनी घर की दहली से बाहर निकलेंगे तो जो आपका मुख है वो चाहे किसी भी दिशा में हो, आपके जो आपने ये आपकी राइट साइड है, राइट साइड में यह दीपक आपको जलाना है जब आप घर से बाहर निकलें। तो आप इस बात का आप ध्यान जरूर रखना है आपको। तो अब आप ये जलाएं, जब भी आप दीपक जलाएं उससे पहले जहाँ पर भी जलाएंगे वहाँ उस जगह को थोड़ा साफ कर ले अच्छे से, और गंगा जल के छींटे वहाँ दे ले। उसके बाद वहाँ थोड़े गेहूं के दाने वहाँ रखें, या फिर गेहूं नहीं हो तो चावल के दाने वहाँ रखें। उसके बाद एक सिक्का आपको गेहूं या चावल के ऊपर आपको रखना है। उसके बाद थोड़ा फूल रख कर उस पर फिर दीपक रखना है। फिर दीपक में तेल भरना है, 4 बत्तियां डाल करके उसमें थोड़े से तिल डाल दें। दीपक के अंदर काले तिल यम देवता का ध्यान करें
और फिर आप यह दीपक जलाएं। और जब सारी बत्तियां जल जाए, फिर हाथ में फूल चावल लेकर के, थोड़ा जल लेकर के दाहिने हाथ में फिर संकल्प किया जाता है कि हे यम देवता, आज धनतेरस के दिन या नरक चतुर्दशी के दिन हम आपको ये यम दीपक जलाने जा रहे हैं। जो आपका ये दीपक है वो आपके नाम से हम यह दीपक जलाने जा रहे हैं। आप कृपया करके हमारे द्वारा की गई पूजा को स्वीकार करना। और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में किसी की अकाल मृत्यु ना हो, सभी के पाप दूर हो जाएं। आप हमें दीर्घायु दें, हमारे घर में किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी एनर्जी ना आए। क्योंकि दोस्तों दीपावली के पर्व पर कई आत्माएं हमारे घर के आसपास घूमती रहती हैं, क्योंकि इस दिन तंत्र विद्या का जो तांत्रिक है वह साधना करते हैं। इस दिन यह दीपावली पर बहुत ज़्यादा चलती है तांत्रिक विद्या। तो यह अपनी जो तांत्रिक होते हैं वह अपनी तांत्रिक जो विद्याएं हैं उनको जागृत करने के लिए इस दिन तंत्र साधना करते हैं। तो दोस्तों इस वजह से हमारे घर के आसपास या फिर हमारे शहर में कई प्रकार की आत्माएं घूमती रहती हैं। इसलिए यम दीपक घर के बाहर जलाया जाता है दोस्तों, ताकि यम देव हमारे घर से जो घर है उनको उन जो आत्माएं हैं, दूषित आत्माएं हैं, उनसे हमें बचाए रखें, उनसे हमें दूर रखें। तो आप प्रार्थना करके कि किसी प्रकार की हमारे घर में नेगेटिविटी एनर्जी ना आए, हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, इस प्रकार से हम आपका ये पूजन करते हैं। और यम दीपक जलाते समय आप अपना नाम ले लें, अपना गोत्र बताएं और अपने परिवार का नाम लेकर के ओम यम देवाय नमः और ओम यमाय नमः इन मंत्रों को बोल करके आप फूल चावल आप दीपक के ऊपर से घुमा करके दीपक के पास छोड़ दें। इस प्रकार से आप यम देवता का पूजन करें, यम दीपक को जलाएं। और दोस्तों ये जो दीपक आपने जलाया है ये हर रोज नया दीपक जलाना होता है 5 दिनों तक। और अगर यदि दीपक आपको यही जलाना है तो अगर आप दूसरा नहीं जलाते तो यही आपको अगर दीपक जलाना है तो इसे अच्छे से साफ करके हर रोज इसी प्रकार से विधि विधान से आप इसको जलाएं। और दोस्तों जो दीपक जलाया है वहाँ पर दीपक चावल दाने और जो सिक्का रखा था आप उसको उठा लें, अच्छे से साफ करके अपने पास रखें। 5 दिनों के बाद भैया दूज के अगले दिन फिर ये सारा सामान प्रवाहित किया जाता है, विसर्जित किया जाता है, विसर्जन इसका किया जाता है। और जो सिक्के होते हैं वो आप मंदिर में दान कर दें, ये सिक्के मंदिर में दान कर दिए जाते हैं। और जो ये दाने हैं उनको जो जल में प्रवाहित करते हैं उनको या तो मछलियाँ खा लेती हैं या आप पक्षियों को भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का आप यम दीपक को जलाया जाता है विधि विधान से। तो ये थी कुछ छोटी सी जानकारी। धन्यवाद। हर हर महादेव।